हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। प्रीवियस लेक्चर में आपने गैप के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं और साथ ही साथ उन कॉन्सेप्ट्स में से दो कॉन्सेप्ट हमने जो है डिटेल में डिस्कस किए थे। ओके, बिजनेस एंटिटी एंड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। और आज उसी के आगे उसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के बाद अब हम पढ़ते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या कहता है? अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी पीरियड एंड नॉट एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एंटिटी। सपोज आपने एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, आपने एक बिजनेस एस्टैब्लिश किया और ये सोचकर चले कि मुझे वो बिजनेस जो है 10 साल के लिए जो है चलाना है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। जब भी आप कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करते हो, उसकी जो है कॉन्टिन्यूटी यानी कि उसकी गोइंग कंसर्न माना जाता है उसे, कि उसकी लाइफ कभी भी खत्म नहीं होगी। वो कंसेप्ट भी आएगा, दैट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कि एंटिटी की लाइफ कभी भी खत्म नहीं होती है। बट चलिए, हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपने एक बिजनेस एस्टैब्लिश किया, कितने टाइम पीरियड के लिए? सपोज 10 ईयर्स के लिए। और अब आप मुझे बताइए, क्या आप उस बिजनेस की जो परफॉर्मेंस होगी वो 10 साल के बाद जाके चेक करेंगे, या फिर उसका कुछ टाइम पीरियड फिक्स करेंगे, उस टाइम पीरियड के बाद जो है आप उसकी परफॉर्मेंस जो है रेगुलर इंटरवल पे चेक करते जाएंगे? तो जाहिर सी बात है, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट वही बात करता है कि ना कि लाइफ खत्म होने के बाद आपको रिकॉर्ड बनाना है या आपको अकाउंट मेंटेन करने हैं। आपको अकाउंट जो मेंटेन करने हैं वो कब करने हैं? शुड बी प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी पीरियड। और वो पीरियड जो है आपको फिक्स करना है, चाहे वो फिर हाफ ईयर का हो, या फिर वो 9 मंथ्स का हो, या वो 12 मंथ्स का हो, यानी कि 1 ईयर का पीरियड हो, या फिर वो 15 मंथ्स का पीरियड हो। तो जो पीरियड आप फिक्स करेंगे, आपने उसी टाइम पीरियड के बाद जो है उतना ही इंटरवल के बाद आपको जो अपने अकाउंट्स जो है प्रिपेयर करने होंगे। कंपनीज एक्ट 2013 और इनकम टैक्स एक्ट 1961, वहां पर यह कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन को यानी कंपनी को जो है अपने अकाउंट जो है मेंटेन करने हैं, उसका टाइम पीरियड जो रखा गया है 1 अप्रैल से 31 मार्च का रखा गया है, फाइनेंशियल ईयर भी जिसे हम कहते हैं। अब ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि कंपनीज को जो अपने फाइनेंशियल ईयर जो है वो किस डेट से किस डेट तक रखने हैं? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। पहले क्या हुआ करता था कि कैलेंडर ईयर को भी जो है कुछ लोग अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर लेकर चलते थे। कैलेंडर ईयर मींस 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। लेकिन अब कंपनीज एक्ट 2013 में या इनकम टैक्स एक्ट ने ये मैंडेटरी किया हुआ है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो टाइम पीरियड जो होगा वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक रहेगा। ठीक है गाइस, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्लियर है कि एक टाइम पीरियड रखना है, फिक्स करना है, और उस टाइम पीरियड के बाद आपको अपने अकाउंट जो है मेंटेन करने हैं। जैसे 31 मार्च 2020 को किया, देन नेक्स्ट 31 मार्च 2021 को किया जाएगा, फिर 31 मार्च 2022 को किया जाएगा। इस इंटरवल के बाद जो आपको कंटिन्यूसली जो अपने अकाउंट्स में मेंटेन करने हैं। इससे क्या होगा कि आप अपने अकाउंट्स को जो है एक बेस मिल गया ना आपको। अगर आप किसी ईयर में 6 महीने के टाइम पीरियड के बाद बनाते हो अकाउंट्स, किसी ईयर में आप 9 मंथ्स के बाद बनाते हो, और किसी ईयर में पूरे साल का अकाउंट्स मेंटेन करते हो या स्टेटमेंट्स तैयार करते हो, तो क्या आप कंपेयर कर पाएंगे उन स्टेटमेंट्स को? क्योंकि 6 मंथ्स में तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी ट्रांजैक्शन हुई होंगी, 9 मंथ्स में थोड़ी सी ज्यादा हुई होंगी, और 12 मंथ्स के पीरियड में तो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हुई होंगी। तो अगर उनके प्रॉफिट्स को आप कंपेयर कर पाएंगे आपस में? नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको एक कॉमन बेस यानी कि कॉमन पीरियड जो है देखना है, और उसके एक इंटरवल रखना है, और उस इंटरवल के बाद जो आपको अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज एक्रूअल कंसेप्ट, या जिसे आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या कहता है? रेवेन्यू फॉर ए बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि रेवेन्यू को उसी टाइम जो है अपनी बुक्स में उसे रिकॉर्ड कर दीजिए, या उसे अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में इंक्लूड कर दीजिए जब वो रियलाइज हो जाए। 2 टर्म आ रही है, कंफ्यूज नहीं होना है। 1 रेवेन्यू एंड सेकंड 1 इज रेवेन्यू रियलाइज्ड, नॉट रिसीव्ड। मैं रिसीव की बात नहीं कर रहा हूँ, रेवेन्यू रियलाइज की बात कर रहा हूँ। आप इसके लिख लीजिए कि रेवेन्यू क्या है और रेवेन्यू रियलाइज्ड क्या है। रेवेन्यू मीन्स ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। रेवेन्यू मीन्स gross
inflow of cash rising from sale of goods या फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, सर्विस रेंडर करके, सर्विस देकर भी आपको रेवेन्यू आता है। सपोज जैसे होटल में वो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं और अपने चार्जेस हमसे यानी कि अपनी रेवेन्यू जो उसी से सर्विस रेंडर करके ही बनाते हैं। एक सीए है, वो भी सर्विस देता है, सर्विस रेंडर करता है और उसके बदले अपनी फीस चार्ज करते हैं, तो उससे वो क्या कहेंगे हम, वो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो रेवेन्यू कब जनरेट होता है, जब भी आप गुड्स की सेल कर रहे हैं या सर्विस रेंडर कर रहे हो, या फिर आप किसी दूसरी एंटरप्राइज, किसी दूसरी कंपनी या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऐसे एसेट्स यूज कर रहे हो जहां से आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा हो या कोई रॉयल्टी मिल रही हो या फिर कोई डिविडेंड मिल रहा हो। एक तो देखिए, अगर मेरा बिजनेस है, मैंने गुड्स की सेल की और मेरे पास क्या आया, रेवेन्यू आया। मेरा होटल है, होटल बिजनेस है, मैं वहां पर क्या कर रहा हूं, वहां पे होटल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं लोगों को, तो मुझे उसके बदले में रेवेन्यू आएगा। और नंबर 3 पॉइंट में क्या बता रहा हूं आपको, यहां पे लिखा नहीं है मैंने, लिख लेते हैं, यूजिंग अदर enterprises assets using other enterprise assets which yields interest, okay, royalty और डिविडेंड। किसी दूसरी एंटरप्राइज के आपने एसेट यूज किए जहां से आपको इंटरेस्ट आ रहा हो या फिर वहां से आपको रॉयल्टी मिल रही हो या फिर डिविडेंड मिल रहा हो। ओके, तो सपोज मेरा बिजनेस है, मैंने सेल की, मुझे रेवेन्यू आ गया, मैंने कुछ पैसा जो है एंटरप्राइज, सपोज मैंने जेके बैंक या स्टेट बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है, डिपॉजिट किया हुआ है, लेट इट बी डिपॉजिट किया हुआ है, वहां से मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, वो भी मेरा क्या है, रेवेन्यू है। मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, वहां से मुझे क्या मिलेगा, डिविडेंड, तो वो भी मेरे लिए क्या है, रेवेन्यू है। क्लियर है रेवेन्यू क्या है? तो रेवेन्यू मींस ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश अराइजिंग फ्रॉम दीज एक्टिविटीज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज रेवेन्यू रियलाइज्ड। तो रेवेन्यू रियलाइज्ड क्या है, रेवेन्यू इज रियलाइज्ड, रेवेन्यू इज एज्यूम टू बी रियलाइज्ड। एज्यूम किया जाता है कि रेवेन्यू को रियलाइज कब करते हैं, इट इज एज्यूम टू बी रियलाइज्ड व्हेन लीगल राइट टू रिसीव इट अराइजेस। कब एज्यूम किया जाएगा कि हमने रेवेन्यू रियलाइज किया हुआ है, रेवेन्यू इज assumed to be realized when legal right to receive it arises। और वो लीगल राइट कब बनता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम when goods have been sold, when goods have been sold or services has been rendered। Revenue is assumed to be realized when legal right to receive it arises, that is the point of time when goods have been sold or services has been rendered। तो देखिए लीगल राइट आपका कब बनेगा, जब मैंने सपोज मैंने रेफ्रिजरेटर जो है बेच दिया
20,000 का रेफ्रिजरेटर है, उसकी सेल कर दी, तो अब मेरा लीगल राइट है कि मैं उससे कैश उसके बदले में रिसीव कर सकूं, चाहे बट उसने मुझे कैश पे नहीं किया हुआ है, बट नाउ इट्स माय लीगल राइट टू रिसीव द कैश फ्रॉम दैट पर्सन। तो आप उस सिचुएशन को बोल सकते हो कि आपने रेवेन्यू रियलाइज कर दिया है। मैं रिसीव्ड टर्म यूज नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे रियलाइज टर्म यूज कर रहा हूं। तो एक्रूअल कंसेप्ट का क्लियर हुआ आपको कि रेवेन्यू जो होगा, रेवेन्यू क्या होगा, दैट इज ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। जब आप सेल करेंगे, सर्विस रेंडर करेंगे या किसी दूसरी एंटरप्राइज के एसेट यूज करके इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड अर्न करेंगे, जब वो रेवेन्यू आप रियलाइज कर देते हो, रियलाइज कब कर देते हो, जब आप लीगली उसको रिसीव करने के हकदार हो जाते हैं, लीगली राइट आपके पास आ जाता है उसको रिसीव करने का। बट मैं ये कह रहा हूं कि रिसीव किया नहीं है, लीगली राइट बन चुका है आपका। मे बी आप उसको रिसीव जो है नेक्स्ट ईयर में जाके करें। तो आपने 2020 अप्रैल 2020 सपोज आपने 25 अप्रैल 2020 में एक रेफ्रिजरेटर परचेज किया जिसकी कॉस्ट थी 20,000, लेकिन आपको उसकी पेमेंट जो हुई वो कब हुई, 2021 दिसंबर में जाके। तो एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है कि आप उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड 2021 में नहीं करेंगे, आपको उसका रिकॉर्ड जो है कब करना है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब उसको रिकॉर्ड करना है, 2020 में ही करना है। दैट इज कॉल्ड एक्रूअल कंसेप्ट। रेवेन्यू फॉर ए बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज। तो रियलाइज कब हुआ था, वो रियलाइज कब हुआ था, रेफ्रिजरेटर वाला अमाउंट, वो रेवेन्यू कब रियलाइज हुआ था, 25 अप्रैल 2020 में ही रियलाइज हो गया था। रिसीव आप बेशक उसको दिसंबर 2021 में करेंगे, लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड जो है 2020 अकाउंटिंग ईयर में ही रिकॉर्ड करना है, जो भी आपका अकाउंटिंग ईयर होगा। क्लियर है गाइस? तो चलिए नेक्स्ट है मैचिंग कंसेप्ट। अब मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, बहुत सिंपल है कि जिस ईयर के आपके एक्सपेंसेस होंगे उसी ईयर की आपको इनकम भी लेकर चलनी है, दोनों को मैच करना है और प्रॉफिट या लॉस की फिगर जो है फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने क्या डेफिनेशन लिखी है, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू ड्यूरिंग दैट पीरियड। जिस अकाउंटिंग पीरियड के आप एक्सपेंसेस लेकर चलेंगे उसी अकाउंटिंग पीरियड की आपको रेवेन्यूज भी लेकर चलना है और उन दोनों की मैचिंग करनी है। ये नहीं कि आप 2021 आपने कुछ एक्सपेंसेस, सपोज कंपनी ने कुछ खर्चे जो हैं वो 2021 में आके पे करने हैं, बट वो खर्चे किए कब हैं, इस टाइम। लेट इट बी, मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपने एक मशीनरी परचेज की है 1 करोड़ की, और उसकी पेमेंट आप कब करेंगे, 2020 में आकर। तो अभी मैंने आपको एक्रूअल कंसेप्ट भी बताया है। एक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है कि ट्रांजैक्शन को उसी टाइम रिकॉर्ड कर दीजिए जब आप रेवेन्यू रियलाइज कर रहे हो या आपके एक्सपेंसेस ड्यू हो रहे हैं। तो मैंने आप बिल्डिंग जो है या मशीनरी जो है इस टाइम पे खरीदी हुई, यानी कि 2020 में आके खरीदी है, उसकी जो मैं एक्सपेंसेस की पेमेंट जो करूंगा, उसकी जो कॉस्ट है उसको जो पे करूंगा वो मैं 2021 में जाके करूंगा, बट यहाँ पर जो है मुझे उसका रिकॉर्ड जो है वो इस ईयर में ही शो करना है। ठीक है, और इस ईयर की इनकम, सपोज कुछ इनकम ऐसी भी होती हैं जो ड्यू तो आपकी इस ईयर में हो गई है, लेकिन मे बी आप उनको रिसीव जो है आगे जाके करें, 2021 या 22 में जाके करें। तो लेकिन जिस ईयर की इनकम है उसी ईयर के आपने एक्सपेंसेस भी लेने हैं, दोनों की मैचिंग करनी है और फाइंड आउट करना है कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ये था आपका मैचिंग कंसेप्ट। सेम ईयर के इनकम, सेम ईयर के एक्सपेंसेस, दोनों को मैच कीजिए और फाइंड आउट कीजिए प्रॉफिट है या लॉस है। वेरी सिंपल। ओके गाइस, क्लियर है तीनों कंसेप्ट? तो चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी ये कंसेप्ट देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे लेक्चर जो है ये पसंद आ रहे हैं, और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस चैनल को ट्रिनिटी द चेंज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस वॉच करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।